ये अपना पेज 683। बौद्धिक संकल्प और तर्क शक्ति की तीसरी एवं श्रेष्ठतम अवस्था वह बुद्धि है जो किसी वैश्व यथार्थता को या उससे भी ऊंचे किसी स्वयंभू सत्य को स्वयं उस सत्य की खातिर खोजती है और फिर उस सत्य में निवास करने का प्रयास करती है। यह मुख्य रूप से ज्ञानात्मक मन है और केवल अप्रधान रूप से ही संकल्पशील मन है। पहला वाला जो निम्नतम था वो इस ओर प्रवृत्त था। ये वाला ज्ञानात्मक मन है। अपनी ज्ञानात्मक प्रवृत्ति की अधिकता में वह अक्सर ज्ञान प्राप्त करने के एकमात्र संकल्प को छोड़कर संकल्प के लिए असमर्थ हो जाती है। कर्म के लिए यह व्यावहारिक मन की सहायता पर निर्भर करती है और इसलिए कर्म के करने के समय मनुष्य अपने उच्चतम ज्ञान के द्वारा अधिकृत सत्य की पवित्र अवस्था से एक मिश्रित, हीनतर, अस्थिर और अपवित्र कार्य संपादन की अवस्था में भ्रष्ट हो जाता है। ज्ञान और संकल्प में यह अंतर, जब वह कोई विरोध न हो तो भी, मानव बुद्धि के मुख्य दोषों में से एक है। ये दोष है। इसीलिए जब आप ये देख रहे हो भी, ये आदमी जब जब कोई लेख लिख रहा है, ज्ञान की बात लिख रहा है, तब तो एक चीज कर रहा है, व्याख्यान दे रहा है, इतना अच्छा व्याख्यान, और फिर बाद में जब उसको पर्सनल लाइफ में उसको आप देखते हो कि ये क्या हुआ, ये चीजें एंटर कर जाती हैं। परंतु समस्त मानव चिंतन की अन्य अंतर्निहित सीमाएं भी हैं। यह उच्चतम बुद्धि मनुष्य के अंदर अपने शुद्ध रूप में कार्य नहीं करती। यह निम्नतर मन के दोषों द्वारा आक्रांत रहती है। उसके द्वारा निरंतर तमाच्छादित, विकृत और आवरित कर दी जाती है और इसके अपने विशेष कार्य को करने से रोक दी या पंगु बना दी जाती है। पंगु बना दिया जाता है इसको। ये उच्चतम अवस्था की बात है। मानसिक अधोगति की इस आदत से यथासंभव अधिक से अधिक मुक्त एवं शुद्ध भले ही कर दिया जाए, फिर भी मानव बुद्धि वह एक ऐसी शक्ति रहती है जो सत्य की खोज करती है, पर उसे संपूर्ण या प्रत्यक्ष रूप से कभी भी नहीं प्राप्त कर पाती। वह तो आत्मा के सत्य को केवल प्रतिबिंबित कर सकती है और उसे सीमित मानसिक मूल्य एवं सुस्पष्ट मानसिक आकार प्रदान करके अपना बनाने का यत्न कर सकती है। ये तब जब बुद्धि सत्य की खोज करती है। उच्चतम बुद्धि की बात चल रही है ये। आज की जिस तरीके की अवस्था है, उसके अंदर तो आपका अटेंशन स्पान, ध्यान एकाग्र करने की आपकी क्षमता, विचार करने की ओर की, वो ही नष्ट हो गई। ये नष्ट होने से ये जाति चल ही नहीं सकती। ये नष्ट होना तो इसका तय है। इस तरीके से आप चिंतन यदि करते हो तो भी अपने आप को ब्रेक फ्री नहीं कर सकते निम्न चीजों से। अभी तो आंधी ही किसी और चीज की चल रही है। ये तो हम अपने अंदर, इसीलिए मैं बार बार जो कह रहा हूं, हम अपने अंदर इसको देखें और फिर देखें ये जो जो आप कह रहे हो आनंद की चीज है, भगवान के साथ होना, माँ के साहित्य में प्रवेश करना, श्री अरविंदो में जाना, ये कितनी समय आप इसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो। और अगर लोअर सजेशंस आपके एक्टिव रहेंगे, उसका क्या अर्थ निकालेंगे उन लाइनों का। यही बात हम कल पूरे समय इसके ऊपर, अपना आग्रह ये था कि, और ये कल बड़ी विचित्र बात है, साइंस इसी के ऊपर आ रही है। कल हम जो बात कर रहे थे, विज्ञान ये कह रही है कि बाहर जो आप परसीव कर रहे हो, किस तरीके से परसीव कर रहे हो, वो आपके कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है।
इंडिपेंडेंटली कोई जगत है नहीं है सच। तो सारी चीज वही वाली बात है जो सांख्य कह रहा है। ये तो इसलिए ये जो बीच का गैप है, अब हम कहाँ हैं ये विचार करने की बात है। रियलिटी अनरियलिटी किस जगत में हो, क्या बना रहे हो इसका। उच्चतम भी यदि ये बुद्धि हो इसकी क्रिया के अंदर, ये समस्या है। वह समग्र रूप से प्रतिबिंबित भी नहीं करती। सोल की आपकी चीज यदि आपकी बुद्धि, ये तो उच्चतम अवस्था तीसरी और हाईएस्ट स्टेज बता रहे हैं इसकी, ये समग्र रूप से प्रतिबिंबित करती भी नहीं सोल को। अपितु या तो एक अनिश्चित समग्रता, अनिश्चित, अनसर्टेन कंप्लीटनेस को पकड़ पाती है, प्रयास करे तो भी, या फिर सीमित ब्योरों की राशि को कुछ डिटेल्स पकड़ पाती। वो और बहुत सारी डिटेल नहीं पकड़ पाती। जो चीज डिटेल में पकड़ में आती है, उसके अलावा जो नहीं पकड़ में आती, उसमें वो फैक्टर है जो सारी चीज को परिवर्तित कर सकता है। जैसे एक संगीत सभा, माइक तय कर दिया, सीट्स तय कर दी, राग तय कर दी, जो जो तय कर सकते थे वो तो कर दी। अब वो अभिव्यक्ति क्या होगी, वो एक फैक्टर है जो इस सारे सेटअप को एकदम कुछ और ही कर देगा। जो तय कर सकते हो वो तो कर सकते हो। तो ये सीमित ब्योरों की राशि को ही पकड़ पाती है, और वो जो दूसरी राशि है वो ब्योरों की, वो इसके बस में नहीं है। और वो उसमें इतनी ताकत है, वो कुछ भी कर सकती है। जिसको ये पकड़ पाती है वो तो इसके ग्रिप में आई गई, वो तो इसके एम्बिट की चीज है। पहले तो वह इस या उस आंशिक प्रतिबिंब को पकड़ लेती है, और रूढ़ चीजों पर आधारित आपकी जो एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं, आप चाहे लाइफ डिवाइन पढ़ लो, चाहे आप सावित्री पढ़ लो, ये प्रमाण तो आपके अपने सामने हैं। तो ये व्याख्यान कर रहे हैं और उनको आप देखो, वही बंधे बंधाए नियम। और तो सावित्री तो ग्रंथ ही इसका जस्ट उल्टा है, ब्रेक फ्री करने का। अराइज ओ सोल एंड वैंक्विश टाइम एंड डेथ, कि हे आत्मा खड़ी हो, टाइम और डेथ इसको वैंक्विश कर। तो ये सारी लाइनें एक सामान्य चेतना उससे कैसे डील करती है, वो तो आपके सत्रों से आप देख ही सकते हो। वो वैसी ही डील करती है। भाई इसके उदाहरण आप देखना चाह रहे हो, तो जो इससे डील भी कर रहा है, जो कह रहा है मैं सावित्री पे बोलता हूँ, मैं लाइफ डिवाइन पे बोलता हूँ, अब वो फिर बाद में जब तू लाइफ डिवाइन पे ही बोल रहा है, तो अब एक्ट्स में ये क्यों नहीं, एकदम कंप्लीट डिस्पैरिटी है, एकदम डिसजॉइंट है, कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, जोरदार बात है कि दूसरों को अपील बहुत करती है ये बात, कि आइडियल को आइडियल की जगह रखा, प्रैक्टिकल लाइफ को प्रैक्टिकल जगह रखा। कहा बिल्कुल ठीक है ये आदमी। इसलिए हुजूम के हुजूम वहां गुजरात के अंदर वो करते हैं, इतनी भीड़, जितनी आपके कोई जैसे को क्या बताएं। अब उन्होंने मेरे से भी वो लिंक शेयर किया वो लाइव का, मैंने देखा वो सावित्री को टच ही नहीं कर रहा। उन्हें कहा कर क्या रहे हैं, पहली बात तो वो भाषा कम समझ में आती है गुजराती, पर बहुत प्रयास किया, वो तो बस चालू हो जा रहे हैं और लोग बैठे भी हैं, ये भी नहीं, मतलब हजारों की संख्या के अंदर बैठे हैं। मैंने भाई कमाल है ये हो तो रही है ये चीजें, पर पकड़ में नहीं आ रही। उसका कारण एक तो ये है कि सामान्य जनमानस जो है वो इसी तरीके का है। ये डिसजॉइंट है, ये कंप्लीट, ये केवल श्री अरविंद ही इसको भरते हैं। बाकी न तो कोई दूसरे अध्यात्म के अंदर इसकी बात करता, कहीं कोई बात नहीं है, कि कंप्लीट डिसजॉइंट है। महात्मा जी बात एक कर रहे हैं, पर अगर जाके उनसे पूछो आप
शिक्षा केंद्र चला रहे हो, कहाँ चला रहे हैं? तो आपके बेसिक्स क्या हैं शिक्षा केंद्र के? ये क्लैरिटी नहीं है, ये बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। वो एथिक्स को स्पिरिचुअलिटी, मोरलिटी को स्पिरिचुअलिटी मान लेते हैं। तो ये बुद्धि की क्रिया है कि आपने किसी चीज का साक्षात्कार किया पर अभिव्यक्ति कर ही नहीं पा रहे। कंप्लीट डिसजॉइंट है एकदम। और जहां डिसजॉइंट होता है कॉमन मैन को वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो स्वयं उस विखंडित चेतना के अंदर है। श्री अरबिंदो के अंदर पढ़ने में आपको कितना, एक एक सेंटेंस जो है ये कहीं कोई टूट थोड़ी रहा है। वो क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए और उसके लिए बहुत रिगरस ट्रेनिंग चाहिए। यहाँ हमको वो सिखाई नहीं जाती इंडिया में। तो ये इस तरीके से रिगरस हो, क्लियर थॉट नहीं है हमारा। बुद्धि की क्रिया तो बाद में काम करे, ये उच्चतम में भी ये प्रतिबिंबित करने में सीमितता है, इसकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अब आप सोच लीजिए, जितनी अभिव्यक्ति हो रही है, जब हो ही नहीं सकती इस माध्यम से, तो ये इसकी इनहेरेंट लिमिटेशन है। अगर आप उच्चतम पे भी चले जाते हो, अगर श्री अरबिंदो कह रहे हैं, ये तो लिटरली ये अर्थ निकल रहा है इसका। तो आदमी फिर बाद में ये देखता, फिर ये हो क्या रहा है, इसके मायने क्या निकले, ये दिखता कैसा है? ये वैसा ही दिखता है जैसे चारों तरफ ये शोर हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। ये जितना शोरगुल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक एडवांसमेंट, डेवलपमेंट, ये सारा वैसा ही नजर आता है जैसा ये दिख रहा है। और हम सब भी इसके झांसे में हैं, क्योंकि कभी हमने ये प्रश्न किया नहीं और इस बुद्धि को हमने सीधे सीधे रखा नहीं। तो ये इस स्तर पे जाके, नहीं तो आप ये सोच रहे उच्चतम अवस्था की बात कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि पहले तो वह इस या उस आंशिक प्रतिबिंब, किसी पार्शियल रिफ्लेक्शन, चीज नहीं है, उसका रिफ्लेक्शन है। पहले तो दर्पण के अंदर पूरी चीज आई ही नहीं। अगर पूरी चीज आ भी जाती है उस फोटो में, तो वो चीज थोड़ी है। अरे आइसक्रीम की फोटो लेके मैं आपको भेज दूं कि जी मैं भी खा रहा हूं, चलो आप भी इसका स्वाद ले लो, कहते यार मत देते मेरे को ये फोटो। तो वैसी आंशिक प्रतिबिंब लेते हो पहले तो आप। प्रतिबिंब भी पूरा नहीं है। अगर प्रतिबिंब भी पूरा हो तो भी खैर वो चीज तो एक है, वो बात एक है, प्रतिबिंब एक है। इसकी लिमिटेशन है इस उच्चतम की भी, कि आंशिक प्रतिबिंब को पकड़ लेती है और रूढ़ चीजों पर आधारित मन की आदत के वशीभूत करके उसे एक तय और बंधनकारी राय और अनुमान में परिणत कर देती है। यही चीज हम, अगर जब बुद्धि का टेक्सचर ही यही है, तो आप चाहे गीता पढ़ो, चाहे आप ये पढ़ो, जो हम सत्र कर रहे हैं, चाहे ये और 50 साल यही वाले करो, क्या, इसीलिए मैं कह रहा हूं अपना सैंपल उठाओ एनी टाइम, जस्ट यू ही एक ग्रे तरीके का सैंपल, जिसमें कोई डिसाइसिव कि ये जीवन में करना है, ये क्लैरिटी है, जीवन यहाँ है, कि चीजें हैं कहाँ, उनको रखें कहाँ। इस भाग को क्लैरिटी नहीं है और इसको हो सकती भी नहीं। जिस तरीके का इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं कि इसको हो सकती भी नहीं। इस प्रकार बनाए दृष्टिकोण के आधार पर ही यह समस्त नए सत्य को परखती है। अब कैसे परखोगे आप? आंशिक प्रतिबिंब को तो पकड़ते हो, पूरी तो पिक्चर पकड़ी नहीं। पकड़ के फिर बाद में आपके जो जो एस्टेब्लिश्ड नोशंस हैं उसके वशीभूत कर देते हो उसको, ले भैया इसको चेक कर। अरे यार, तुमने किसको ये चेक करने के लिए दिया है? वो तो ऑलरेडी, मेरे से किसी की ट्यूनिंग नहीं बैठती हो, मेरे एक्ट्स को उसको स्क्रूटिनाइज करने दे रहे हो। अब वो तो तटस्थ रिपोर्ट आनी तो वैसे ही मुश्किल है, पूरे डेटा उसको दे नहीं रहे कि उसके ऊपर वो काम भी करे। तो इस तरीके का माइंड का नेचर है, तो ये तय और बंधनकारी राय या अनुमान में परिणत कर देती है। यही इसीलिए हमारा ये बोलना कि बस समर्पण कर दो, बस ये कर दो, बस ओपन टूवर्ड्स दी मदर, ये बातें यहीं आके रह जाती हैं।
क्योंकि नेचर को ये रहता है इससे पिंड छुटाने का क्या तरीका है, फटाफट कोई ऐसी बात बोल दो और बोल के आपने उससे पिंड छुटा लिया, क्योंकि माइंड उस पे फोकस नहीं करना चाह रहा। आप इन लाइनों से वो ही पढ़ना चाह रहे हो या पढ़ते हो या अर्थ निकालते हो, यदि पूरा फोकस करो तो भी जो ऑलरेडी आपने अंदर समझ रखा है, उस अनुभव के अलावा और कोई दूसरी चीज के आप संपर्क में न आते हो, न आ सकते हो, न आने की इच्छा है। इस प्रकार बनाए दृष्टिकोण के आधार पर ही यह समस्त नए सत्य को परखती है। तब क्या वैलिडिटी है इसकी? आपने जो ऑलरेडी दृष्टिकोण बना रखा है, उससे अब कोई भी चीज नई रिसीव कर रहे हो, और वो नई कौन सी रिसीव कर रहे हो, पहले तो रिसीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा दृष्टिकोण बना लिया, अब आप परखोगे, किसी ग्रंथ को परखोगे, किसी नई चीज को, विचार को, किसी को भी परखोगे, किस दोष दृष्टि से परखोगे, ये जैसी भी बनी भी है। और इसलिए उसे एक सीमित करने वाले पूर्व निर्णय के रंग में रंग देती है। आप ऑलरेडी, आपके प्रीडायलेक्शंस हैं, इंक्लिनेशंस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज और नोशंस हैं। इसको तोड़ने के लिए कितना निशेष समर्पण चाहिए, अब इसकी आइडिया करो आप। इसलिए जो अतिमानस की बात चल रही है, इससे समझो, नहीं तो और चीजें तो हो चुकी ही, और चीजें तो हो ही रही हैं। पर अगर बुद्धि का नेचर ही यही है, अब इससे होने वाली चीज के ऊपर कितना क्या विश्वास किया जाए। पुस्तकें बड़ी प्रभावी तो लगती हैं, पर ये इसी से उठ के आती हैं, पकड़े कौन उसको। आप उन लाइनों से, यदि आप स्वयं वहां नहीं हो, आपकी तैयार फैकल्टीज नहीं है, पकड़ सकते ही नहीं। आप संपर्क तो उससे करोगे जो कोई आपके तरीके की बात करेगा। तो श्री अरविंद के लिटरेचर को पढ़ के भी आप वही अर्थ निकालोगे जो आप निकालना चाहते हो, या जितने स्तर पे आप हो। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी लिमिटेशन है। इसीलिए लिखने के ऊपर मेरा आग्रह है, पास में बैठ के कि 5 मिनट का लिखो, मेरे को दिखा दो कि क्या वो ही समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं। अभी तक कर नहीं पाए कोई, जो उनसे डिमांड कर रहे हैं वो हो नहीं पाया, क्योंकि इसके थ्रू नहीं गुजरना चाहते। बहाने लाख हैं इसके थ्रू। ये इस आपके भीतर कोई ना कोई चीज कॉन्शियस है, जो जानती है कि किससे गुजरना है और किससे नहीं गुजरना है। वो कॉन्शियस है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है रोज। तो आपकी अध्यात्म की बात भी कितनी ग्राउंडेड है या कितनी उसकी है, उसकी वकत, वो आप देख सकते हो। सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, और व्यक्ति स्वयं को मूर्ख बना रहा है, उसकी प्रकृति उसको मूर्ख बना रही है। तो और कोई इसके लिए दोषी नहीं है, आप जहां हो उसके लिए आप स्वयं दोषी हो। इस तरीके की बुद्धि उससे, उसके क्या करें, कैसे तैयारी करें? तो पूर्व निर्णय के रंग में रंग देती है। उसे सीमित करने वाले पूर्व निर्णय या राय की आदत से यथासंभव अधिक से अधिक मुक्त भी कर दो। यदि पूर्व आपके प्रेजुडिसेस, आपके प्री कंसीव्ड नोशंस पहले से, जैसे विज्ञान ने पहले से निर्णय बना रखा है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, अब वो कितनी भी बात करो उसको आप, वो सारी बातें चाहे सांख्य के जैसे, जो सांख्य कह रहा है उसी को अपने शब्दों में कह रही होगी, पर फिर भी वो कहती ना, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, हम प्रूव कर देंगे। वो प्रक्रिया प्रूव कर देंगे, किसी भी ओकल्ट फिनोमिना उसकी प्रक्रिया प्रूव कर देंगे। ये कभी भी संभव नहीं है। ये माँ और श्री अरविंदो का हम पढ़ रहे हैं, पूरा वो टाइटल अपना साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। करो क्या? अच्छा, आप वहां उससे कह रहे हो बिल्कुल यही बात है, ठीक है, यहां तक इतना तो हम समझते हैं, पर उनका जीवन देखो। जब व्यवहार की बात आती है, उसके अंदर कहीं एज इफ वो पार्ट एक जगह रह गया, प्रैक्टिस के अंदर ये वाला प्रकाश है, बिल्कुल ही नहीं आया।
कंप्लीट डिसजॉइंट है ये, कंप्लीट। कोई मतलब अच्छे-अच्छे लेख लिखने वाले लोग हैं जो इतना अच्छा लिखते हैं महर्षि अरविंद की पद्धति के बारे में, और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ज़ीरो। ये कंप्लीट डिसजॉइंट आप देख सकोगे यदि आप ये तैयारी करते हो तो। पर अगर अपन इसकी लिखने की या इसकी बात करते हैं तो केयरफुली व्यक्ति जो है इसको बिल्कुल ब्रश ऑफ करके और दूसरी बातें करेगा। ये प्रश्न नहीं करेगा भैया मेरे को ये करना है। इसके थ्रू गुज़रो, चाहे वो पेनफुल हो, चाहे कैसी भी हो। जो इससे गुज़रेगा उसकी तैयारी होगी। तो भी वह एक अन्य बंधन के वश में रहती है बुद्धि। मतलब श्री अरविंद कहाँ से ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो भी बंधन है। वह है व्यावहारिक बुद्धि की तत्काल प्रभाव की माँग। पहले आप कहते थे आप डिस्करेज कर रहे हो, अब ये तो लिटरली खोल रहा हूँ मैं खाली जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं। और इसके उदाहरण अगर मैं कहूँ कि इसके उदाहरण बताओ, इसके तो उदाहरण पता ही नहीं रहेंगे कि एक-एक के उदाहरण बताओ, दिखेंगे कैसे ये? ये वाली बुद्धि है तो बुद्धि तो कोई वैसे तो दिखती नहीं, एम्बॉडीड ही दिखेगी किसी व्यक्ति के अंदर, किसी उसके कर्म में, उसके विचार में, पकड़ोगे कैसे? क्योंकि बुद्धि की चीज़ तो आपको लगेगी अरे यार कितना प्रभावी बोला ये आदमी, कितना प्रभावी लिखा, और फिर वो जीवन में क्या कर रहा है उसका आपके यार मेरे को समझ थोड़ी है, ये समझदार आदमी है, जो इतना प्रभावी बोल रहा है तो उसका जीवन भी फिर बाद में वो जो कर रहा है वो अनुकरणीय है। अब आपको पता नहीं कौन-सी चीज़ अनुकरणीय है और कौन-सी वाली अनुकरणीय नहीं है। भई अभी तो हमारी वर्तमान स्थिति कैसी है उसका जायज़ा लेने की भी हमारी स्थिति नहीं है। हम कहाँ हैं, हर जने ने अपनी पीठ थपथपाई हुई है और अपने आप को जो नंबर्स दे रखे हैं, आप अगर नंबर काटते भी हो अपने, वो भी किसी बेटर चीज़ के लिए और चीज़ के लिए काटते हो कि जो उसमें एक्स्ट्रा नंबर दे दो अपने, कि मैं अपने आप को पूरे नंबर नहीं देता, ये कह के ज़्यादा नंबर दूसरी चीज़ में दे लिए। किसी हायर इंटेलिजेंस के हाथ में हुए बिना और कोई उपाय नहीं है, ऐसे ही हमारा जाया जाएगा ये। अब जब बुद्धि की लेयर्स बताई दी, अब आपके जीवन में क्या चेंजेस आते हैं या आ सकते हैं, आप इसके ऊपर देखो, विचार करो। आप पाओगे इस प्रकृति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टस से मस नहीं होती, ये वैसी की वैसी ही चलेगी। ये वैसी ही चलने वाली है, चाहे रोज़ इस तरीके के, चाहे 1000 साल ये हो जाए, इतना सा परिवर्तन नहीं आएगा, इतना सा। टस से मस नहीं होती ये। तो तत्काल प्रभाव की माँग, जो उसे विशालतर सत्य की ओर बढ़ने का अवकाश नहीं देती। मैं कह रहा हूँ इमीडिएट आपके पास कोई हुई कोई चीज़, अपितु जो कुछ उसने पहले ही जाँच परख लिया है, जान लिया और जी लिया है, उसी की कारगर चरितार्थता की शक्ति के द्वारा निश्चित निर्धारित करती है। आदमी को यहाँ रह के भी आप कह रहे मैंने सोशल टाइज़ तोड़ दी अपनी सारी की सारी, वो ही ढर्रा चलता रहता है। आश्रम में तो इनफैक्ट और खराब आपकी कब्र बन जाती है। मज़ार बन के ऐसी उसके ऊपर चादर चढ़ाई जाती है बढ़िया, आपकी बोलने की बारी आती है, बड़ी सुंदर-सुंदर बातें करते हो। आपकी ये शक्ति भी नहीं रहती कि अपने आप को देखो कर क्या रहे हो भई? क्या कर रहे हो? बार जब आपको व्यावहारिक जीवन था उसके अंदर तो आप दबाव लगाते थे, लेट भी सो जाते थे, समय पे उठ भी जाते थे। ईयर एंडिंग के ऊपर महीने-महीने भर पता नहीं कितना-कितना लोग काम करते हैं। घर नहीं जाने दिया जाता उनको। आप यदि बजट डिपार्टमेंट में उसके अंदर हो तो आप वहाँ हो। तकलीफ नहीं दी जाती, पर आप घर नहीं जा सकते, लॉक्ड हो आप उसमें। कई सेंसिटिव सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जो हैं, वो उनको यहाँ आओ भैया, जी मेरे से नहीं होता तो आप आउट हो फिर, आप नहीं हो। वहाँ कोई ग्रजेस नहीं है, कोई किसी सब इसके थ्रू गुज़र रहे हैं, सब ट्रेनीज़ जो हैं इससे गुज़रे, पर यहाँ आश्रम में आते ही माँ ने ये कहा शरीर के साथ ऐसा मत करो, माँ ने ये कहा इसके साथ ये मत करो, सारा कंसंट्रेशन मेरी हेल्थ, मेरा ये, मेरा वेल-बीइंग, सारा कंसंट्रेशन इसके ऊपर आ जाता है।
ये बातें हमने पढ़ रखी हैं, पर हमारे साथ भी यही होता है। हम उसका कुछ भी नहीं कर पाते। जो यहाँ रह रहे हैं, इसके लिए आए थे कि हम माँ के लिए जिएँगे, पर वो धीरे सी ऐसे ये प्रवेश करती है। अगर ये बुद्धि काम ही करती, तो व्यक्ति खुद की चीज़ को पकड़ पाता, और किसी को तो पकड़ना है नहीं है। अपनी चीज़ को तो पकड़ पाता, बिल्कुल नहीं पकड़ पाता, इनफैक्ट जस्टिफाई करता है। श्री अरविंद को झूठा करार करता है, माँ को झूठा करार करता है। इनफैक्ट ये कहते हैं ये कान के कच्चे हैं। वो बता के भी जाने की जहमत नहीं। साल, डेढ़ साल, 2 साल उसको ये बताने में लगी कि माँ को पूछना भी पड़ता है काम करने से पहले। ये स्थिति है। आपकी बुद्धि आपके कर्मों को पकड़ नहीं पा रही। इसके कंसेशन के रूप में आपके पास कोई बासी टुकड़े डाल दिए जाते हैं, जो आप कहते हो मैं अपने आप को देखता भी हूँ। हर व्यक्ति जो देखता है, क्या उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं? कि अपने तो इर्द-गिर्द सारे वही हैं जो इस एस्पिरेशन को लेके आए, पर उसकी जड़ता है, शरीर ही खा जाता है उसको, और दूसरी बातें तो छोड़ो। शरीर खा जाता है उसको, उसका तमस खा जाता है। अप्रकाश, इसलिए तमस को गीता कहती है अधोगति। जैसे ही उसका एक सैंपल उठाते हैं, फिर बाद में आदमी कहता आ गया ये तो झांसे में, ये कहाँ जाएगा? कहाँ एयरलिफ्ट होगा ये? कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाएगा। सूक्ष्म एनर्जी से आप डील कर ही नहीं रहे। आपके इंजन के अंदर में यदि अब उसको एयरलिफ्ट करने के लिए चाहिए पेट्रोल दूसरे तरीके का, और मैं उसमें डालूँ पानी, तो वो तो इंजन ही खराब हो जाएगा। तो इस इंजन में आप डालो नहीं एस्पिरेशन, आपकी तपस्या, सुबह जल्दी उठना, स्वाध्याय करना, ये आप करते नहीं। सूक्ष्म कहाँ से बुद्धि आएगी? मेरे को तो ये बताओ, सूक्ष्म बुद्धि का स्रोत क्या है? क्या ये संभव है? जब बुद्धि का इतना पढ़ लिया, उसको आप साध भी रहे हो, तो भी उसकी अपनी लिमिटेशन है। पर आप तो लाइसेंशियस जीवन जी रहे हो, उठने बैठने, खाने पीने, व्यवहार के अंदर। अब देविका जी, अब बोलिए। हाँ जी। क्योंकि किसी दिन मैंने कोई किताब उठा के पढ़ ली, तो उससे उससे क्या होगा? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप कर सकते हो, पर वो कंप्लीटली मीनिंगलेस है। कौन सी बुद्धि से करोगे? इस वाली से? कौन सी वाली बुद्धि से करने वाले हो आप? ये तो कह रहे हैं विशाल सर सत्य की ओर बढ़ने का अवकाश ही नहीं देती। आप तो मतलब जो भी व्यक्ति उठने में ही लाचार है, खाने पीने में इनमें ही लाचार है, व्यवहार में लाचार है, अभी तो जो कुछ उसने पहले ही जांच परख लिया है, जान लिया, जी लिया, उसी की कारगर चरितार्थता की शक्ति के द्वारा निश्चित निर्धारित करती है बस। इसलिए बारीकी से पकड़े कौन कि ये आप माँ की प्रेरणा से कर रहे हो, या आपके ही जो पूर्व, जो आपके धारणाएं हैं, पूर्व आपके निर्धारित चीजें हैं, जो आपके परिवार ने कर दी, उन्हीं से चालित होके ये प्रश्न नहीं कर रहे मेरे को व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस बारे में आप क्वेश्चनिंग नहीं करते। आपको घर पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये फंडामेंटल क्वेश्चनिंग न तो करते, न हिम्मत करते इसकी। उसकी ओर ना भैया, इसको छोड़ो, इधर इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हैं। तो ये तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ही अनसाइंटिफिक है। मैं परीक्षण करता हूं तटस्थ तरीके का। वो 4 कमरे तो खोलना मत, इनमें ढूंढ लो आपको जो ढूंढना है वो। क्या ये अप्रोच सही है अनिल जी? ये क्या साइंटिफिक अप्रोच है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का? और वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो नहीं हो रहा है। सही और बात फिर है ये। निष्कर्ष निकालना चाह रहे हो आप, निष्कर्ष किसका आएगा? नहीं आएगा, इसीलिए नहीं मैं हो रहा है। आपको सर्टेन कोई चीज दे दूं, और फिर कहूं अब तटस्थ तरीके से इंक्वायरी करो। अरे तो सारी चीज तो बताओ, डेटा तो दो मेरे को। सर्टेन यदि मेरे इंक्लिनेशंस हैं, मैंने पहले ही जज, भाई इसको टच मत करो, ये तो मेरा परिवार है, ये मेरा व्यापार है, मैं तो इन्हीं कंडीशंस में रह सकता हूं। अब मैं पूर्ण रूप से कर रहा हूं,
अब ये तो दोनों बातें तो, अगर आपकी ये क्लैरिटी इस बुद्धि में भी होती, कर्म करते टाइम तो चलो वो कैरीड अवे हो सकती है। वो ये कह रहे हैं भी तत्काल कोई चीज आ गई, अब आपको क्या पता ये मांगने आ गया, इसको देऊं नहीं देऊं, आपको नहीं पता। पर वो तत्काल स्थिति अराइज क्यों हो रही है? आप हो कहाँ? वो तो तत्काल अराइज नहीं हो रही। इसीलिए हम ये कह रहे हैं भी जब प्री मेडिटेटेड तरीके से आप ये करते हो, क्यों जीवन को क्यों नहीं बदल रहे? पर मैं कह रहा हूं दूसरे को तो सुविधा क्या है, जो कहने को साधक बन गया, वो हम सारे यहाँ वो ही हैं, और उनके साथ क्या क्या खेल खेला जा रहा है, उसकी प्रकृति क्या कर रही है, वो साधक खुद ही नहीं देख पा रहा। यदि कोई गलती से उसको यदि आप पॉइंट आउट करो, तो फिर कैसे काटने को दौड़ता है। इसमें ये नहीं कि हम तो माँ श्री अरविंद को गुरु मानते, हम किसी व्यक्ति को गुरु नहीं मानते। अरे वो माँ श्री अरविंद को ही नहीं मानते, अब पत्र के अंदर आपको पहले ये पता नहीं था कि पत्रों में क्या है। अब तो आपको यार ये क्या चक्कर चल रहा है, ये है क्या वास्तव में, आपकी प्रकृति बनी किस चीज की है? प्रश्न तो पता नहीं अब कितने उठते हैं कितने नहीं उठते, सारे दिन क्या करते हो आप उसका। अनिल जी, उठते हैं क्या ये प्रश्न? बिल्कुल, और इतनी स्टबर्न है, इसीलिए ये सब चीज तो यही तो पकड़, मतलब ये देखने का तो आपको एक नजरिया तो है कि भाई ये इसलिए नहीं हो रही है कि चीजें हैं भी ऐसी। अब उसको तो विन ओवर करने के लिए कुछ हायर चीज चाहिए ना आपको, ऐसे तो नहीं हो सकता, सेम प्लेटफॉर्म तो नहीं हो सकता। अब इन्होंने बुद्धि के निम्नतम से लेके उच्चतम लेयर तक लिया है आपको। अब आदमी कहाँ जाए इसमें, इन सभी जंजीरों से मुक्त होकर? देखो, अगर फाइनर एनर्जीज से आप डील नहीं कर रहे तो ये आपकी अधोगति है। तमस जो है अधोगति है, रजस है वो तो मध्यमा गति है, सत्व जो है वो आपको ऊपर लेके जाएगा, पर आपको निस्त्रैगुण्य में जाना पड़ेगा। तमस तो अधोगति है, आपको इंस्पिरेशन ही नहीं आएगी, अच्छा काम क्या करोगे? जब मैं कहता हूं सुबह उठो, स्वाध्याय करो, नहीं आपके विचार ही नहीं आएंगे। ये औरों के उदाहरण से आप हम क्यों नहीं सीख पा रहे? पर जहां जहां आपके जो जो सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं वहां, ना मेरी तो ये आदत है इसको टच मत करो, अरे मेरी आदत है इसलिए अच्छी हो गई, ये कब से होने लग गया? ये कब से हो गई ये बात? इसलिए जब आप गुरु के अनुशासन में आते हो, वो स्ट्रिक्टली कस देता है, वो वहीं हाथ रख देता है। कोई जरूरी नहीं कि गुरु को पता हो, गुरु डिवाइन का रिप्रेजेंटेशन है, वहां हाथ रख देगा। इसलिए आदमी सोच के तो आता पंकज जी कुछ और है, मेरे को भी नहीं पता, हाथ वहीं रख दिया। आप कह रहे ये तो बेकार आदमी है, ये तो बिल्कुल बकवास है। माँ श्री अरविंद के लिए यही बात कर रहे थे वो। क्या ये पकड़ सकते हैं हम इन बातों को? क्या अप्लाई करने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते बस, फिर आपकी प्रकृति का बोलबाला रहेगा। आपकी प्रकृति जो है वो डोमिनेंट रहेगी। क्या ये प्लेन है ये बात देविका जी? हाँ जी। साफ है ना ये बात तो? हाँ जी। रविकांत जी? स्पष्ट है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। अगर हम अपनी पूर्व निर्धारित धारणाओं में रहेंगे और उससे टस से मस नहीं होंगे, तो कितना ही ज्ञान आ जाएगा, हम उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएंगे। हम तो अपनी पुरानी डरने पे चलते रहेंगे, चाहे वो कितना चीखता रहे, कितना ही पुकारता रहे। हाँ, ये उससे आगे की बात कर रहे हैं। अगर आप उसमें हो तो नए सत्य की वो आपको लगेगा नया सत्य है, पर आपकी इंक्वायरी भी डिसइंटरेस्टेड नहीं होगी। आप कुछ सोच के ऑलरेडी निष्कर्ष निकाल के जाओगे। मैं ऑलरेडी निष्कर्ष निकाल के गया हूं कि रविकांत जी गड़बड़ आदमी है या अच्छे आदमी है, मैं पहले ये सोच के गया हूं। अब उसका निष्कर्ष जो निकलना है वो तो मैं निकाल के ही चला गया पहले ही। रविकांत जी अपनी सारी शक्ति से मेरे को समझाने का भी प्रयास करें, मेरे को तो उनकी माननी ही नहीं, तो उससे जो अपन दोनों की मीटिंग का जो रिजल्ट निकलना है वो तो वही निकलना है। तो कितने लोग अपने संपर्क में भी हैं, उनके अपने प्रेजुडिसेस हैं अपने सेटअप को लेके, वो उससे चाहे कितने भी उनसे कुछ भी बात करो, माँ श्री अरविंद की सारी बात करो, उनको वही देखना है जो उनको देखना है। अब बताओ आप कितनी भी शक्ति उनके साथ लगाओ,
इस बुद्धि के ऊंचे वाले पायदान पे भी अगर वो बैठे हों, इसलिए कोई फायदा नहीं है, इन बातों से फायदा नहीं है। आप में शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर एक दूसरी शक्ति की आवश्यकता है, चर्चा परिचर्चा का विषय नहीं है। क्योंकि डेथ ने लास्ट में ये कहा कि तेरी सारी बातें ठीक है, पर तेरे अंदर पावर दिखा, दिखा तेरे अंदर कोई शक्ति है तो मानूंगी। इसलिए शक्ति का संचय करो आप। हम सब अगर कुछ भी करना चाहते हो अपने आप के साथ या जगत के अंदर, शक्ति का संचय करो। क्या आपके पास शक्ति है? ये जगत केवल पावर समझता है। क्या आपके पास पावर है? तो सावित्री ने फिर बाद में लास्ट में उसको यही दिखाया, तब डेथ गई, डिस्कशन से नहीं गई। एकदम स्पष्ट है ये सावित्री में। ये पावर एक दूसरे तरीके का चाहिए, नहीं इसको आप ये जो ऐसा दुष्चक्र है ये तोड़ तोड़ सकते ही नहीं है। कि आप इन विवेचन से तोड़ लोगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से तोड़ लोगे, सूक्ष्म हो जाएगी, ग्रोस एक्ट्स में शायद नहीं जाओगे, पर वहां जाके और भारी काम पड़ जाएगा, तिलिस्म बढ़ जाएगा, तिलिस्म आपका बढ़ जाएगा इसके अंदर। अब रियलिटी क्या है इसकी, ये तो माइंड बोगलिंग चीज है उस तरीके से। और अगर हार्ट के अंदर जाओ, साइकिक में जाओ, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है और उसके पास शक्ति है। शक्ति बिना इस जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते। इन चर्चाओं से जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इन जंजीरों से मुक्त होकर बुद्धि सत्य का एक शुद्ध और लचीला प्रतिबिंबक बन सकती है, बस जो प्रकाश से प्रकाश जोड़ती है और अनुभूति से अनुभूति की ओर अग्रसर होती है। तब वह केवल अपनी अंतर्निहित सीमा से ही सीमित होती है। जब ये ऊपर की जंजीरें हैं, उससे यदि आपने बुद्धि को ब्रेक फ्री किया और लचीली बना लिया, अब वो प्रतिबिंबक बन गई, रिफ्लेक्टर बन गई, चीज नहीं बनी अपने आप के अंदर। एटलीस्ट कम से कम आपकी बुद्धि के अंदर जो इंस्पिरेशन आ रही है या जो भी चीज आ रही है, वो कम से कम अब उतनी नहीं, प्रकाश से प्रकाश जोड़ते हो, अनुभूति से अनुभूति की ओर बढ़ते हो। अच्छा, अब इसको पढ़ के अनिल जी क्या लगता है, अब जो इंस्पिरेशन वगैरह कह रहे थे, बिना पूर्व तैयारी के अब हमारे साथ क्या सिक्योर ग्राउंड है कि ये भाई ये इंस्पिरेशन ही है, ये है? क्या सिक्योर ग्राउंड है आपको? यार आपने तो एस्टेब्लिश्ड हमारा जो एक सिक्योर ग्राउंड था उसको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब नहीं किया। इसको डाउट नहीं बोलते, इसको क्वेश्चनिंग बोलते हैं। आदमी कंफर्टेबल तमस में रहता है, उसको जब झाड़ते हैं अपन तो क्वेश्चनिंग्स उठती हैं, ये डाउट्स नहीं है। तो हम कंफर्टेबल तमस में रहना चाहते हैं, जीवन की उहापोह भी है उसमें, आपको लगता है मैं जी रहा हूं। लाइफ के जो झगड़े हैं, अरे क्या सबकी लाइफ में झगड़े हैं, कोई जरूरी नहीं है। निम्न प्रकृति को ये बातें कह के इतना अच्छा लगता है, आपके सारे उदाहरण आप रिपीट करके ऑन रिकॉर्ड हैं, उसको सुना करो, खुद भी कह दोगे यार क्या बोलते हो, सोचा तो करो कम से कम। खुद की बात जब खुद आप देखते हो तो ये व्यक्ति ये देखता है क्या बोल रहे हैं, अगर वो तटस्थ तरीके से देखे तो अगर आप ये काम कर भी देते हो, इन जंजीरों से तोड़ देते हो बुद्धि को, तो वो लचीली रिफ्लेक्टर बन जाती है। तो बहुत, ये तो यदा कदा ही मिलती है, आपको पता चल नहीं सकता। किताबें तो सारी एक जैसी अच्छी अच्छी सी दिखती हैं, इनफैक्ट जो ज्यादा पावरफुल एक्सप्रेशन करती हैं वो तो कोल्ड लगती हैं, वो तो कोल्ड है एकदम, कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये अगर हमारी स्थिति हो, अब क्या करें इसके अंदर? अब आपको इंस्पिरेशन आ रही है या क्या आ रही है, इसका क्या प्रामाणिकता है अनिल जी? कैसे रखो उसको, क्या प्रमाण है इसका? कुछ नहीं कह सकते। मुश्किल है। आपकी प्योरिटी और आपकी सिंसियरिटी, यही दो इसका प्रमाण है। सिंसियरिटी आपको गुरु से मिलवा देगी। अगर आप सिंसियर हो तो आपको सारी चीजें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इनसिंसियर हो तो भले आप उस सेटअप में रह रहे हो, आप वहां सड़ांध मचा दोगे। आपको वो तैयार भी करके दे दिया गया
तो आप वहां विशृंखलता फैला दोगे। तो काम तो इसके ऊपर रिगरसली करना ही पड़ेगा, और ये ही डेड रेजिस्टेंस है। डेड रेजिस्टेंस, सावित्री कहती है डेड रेजिस्टेंस, ये है ना इसके अंदर। ये इसको आपको अपने मीट करना पड़ेगा। इसलिए पेन इज द हैमर ऑफ द गॉड्स टू ब्रेक ए डेड रेजिस्टेंस, ए स्लो इनर्शिया एज ऑफ लिविंग स्टोन। एक पत्थर की तरह जो हमारी इनर्शिया है, जो बिल्कुल बदलना नहीं चाहता। तो यदि आपने माँ को कहा है तो पेन इज द हैमर ऑफ द गॉड्स टू ब्रेक, पेन हम लेना चाहते नहीं। पेन वाली चीज करना कौन चाहता है? एक तो बताओ कि हाँ जी हम तैयार हैं। वो इसलिए नहीं कि मेरे को पेन, मेरे को जाना है मार्ग पे, जो होनी हो सो देखी जाएगी। तो आपके कोई भी इंस्पिरेशन है, कोई इंट्यूशन है, उसकी कीमत उतनी ही है, और वो आएंगी भी नहीं। तमस में ये चीजें एक्टिवेट नहीं होती, ये देवियां काम नहीं करेंगी। यदि आप स्वाध्याय में विश्वास नहीं करते तो फिर ठीक है, अभी आपने निर्णय करके अपना जीवन ये किया है, इसके लिए फिर आप अब दबाव क्यों डाल रहे हो कि नहीं मेरे को इंस्पिरेशन भी आ जानी चाहिए? उसकी अपनी शर्तें हैं। हाँ संगीत के बिल्कुल। किसी गुरुजी के पैसे तो आप दे सकते हो, उससे आप वो तो क्लासेस भी ले सकते हो, पर वो मजबूर थोड़ी कर हर सकते हो कि चीज आपको में, आई जाए। हर चीज पे नीचे लिखा आता है ना, तो कंडीशन अप्लाई। हाँ तो फिर वो कंडीशन अप्लाई तो सब जगह लागू होती है, इसमें भी लागू होगी, इसमें तो नहीं। सूक्ष्म चीजों के लिए सूक्ष्म आपको उनमें प्रवेश करना पड़ेगा। कलाकार बनने के लिए कला वाली चीज है, साधना के लिए जो साधना की जो चीजें हैं, स्वाध्याय में, अनुशासन में, इन चीजों में मैं विश्वास नहीं करता, आज्ञा पालन में मैं विश्वास नहीं करता। तो फिर ये तो निर्णय करके मैं कर रहा हूं अपने जीवन को, फिर अब शिकायत करने का मौका कहाँ है मेरे पास? तो पहले कंडीशन ही फुलफिल नहीं करी ना साहब, हाँ तो फिर तो मिलेगा कैसे? इसलिए नहीं मिल रहा। ये सीमाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब आपका मन या बुद्धि लचीली रिफ्लेक्टर बन जाए तो भी इसकी अपनी सीमाएं होती है। पहले सीमाएं कौन सी थी? पहले क्या सीमाएं थी? हाँ जी, पहले अभी तक, अब ये कह रहे हैं बुद्धि की अपनी सीमाएं आ जाती हैं। कहाँ पहले लेयर से आप गए थे, तीसरे को पार किया है, फिर कह रहे हैं अब बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं। ये है शुद्धिकरण चित्त का, मनस का, बुद्धि का। फिर हम सुप्रामेंटल में चले जाएंगे, हम तो सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन का योग कर रहे हैं। अरे भाई रुको थोड़ा सा, रुको। इसलिए ध्यान करना है सहज, इनको करके इनको अप्लाई करना है मुश्किल। रखो कैसे, ग्राफ ही कैसे बनाओ कि ये तो रहा चित्त, ये चीजें इसमें आती हैं। ये है आपकी बुद्धि, लोअर वाली में ये है उसका टेक्सचर, ये ऐसे ऐसे ये चीजें आई, उसको देख पाओ। और फिर बाद में आपकी बुद्धि का दूसरा लेयर, उसमें ये चीजें आती है, वो दिखती कैसे हैं, उसमें जगत की चीजें कैसे आएंगी, उसकी अलग अलग आपकी फिलोसॉफीज है, वो आएंगी कहाँ, आपके अंदर कैसे काम करती हैं। कितना बड़ा आधार साधना का चाहिए आप सोचिए, इवन इसको समझने के लिए। इनफैक्ट ये दोनों प्रक्रियाएं साथ में हैं, समझना और करना। नहीं तो आप समझ भी नहीं पाओगे इन फोर्सेस को। तीसरी अवस्था पे जब आप आ गए, तो आपके पहले तो रिफ्लेक्टर नहीं था, अंशतः ही रिफ्लेक्ट करता था। पूरा हाथी है, उसकी पूंछ ले ली, उसी का विवेचन, और विवेचन भी पूर्वाग्रहों से कर रहे हो, तो वो विवेचन तो फिर बाद में अनसाइंटिफिक है। अच्छा, अब आपने उन जंजीरों से मुक्त कर दिया, तो जंजीरों से मुक्त करके बुद्धि सत्य का शुद्ध और लचीला। अब सत्य का जब रिफ्लेक्टर बनता है, अब आपके कार्य जो हैं ऋतम, अब सत्यम ऋतम उचित, तब वो बृहत होंगे। अभी तो अधोगति है, गीता जो कह रही है प्योरली अधोगति है, ये स्वीकार, इसमें हम विश्वास नहीं करते ना। गुरु की आज्ञा पालन, स्ट्रिक्ट आज्ञा पालन, इसमें आपकी प्रकृति कितना विश्वास करती है वो देखो।
इसलिए उसको बहुत कंफर्टेबल लगता है कि मां श्री अरविंद को हमने माला पहना रखी है, अगरबत्ती कर पाते हैं। भौतिक उपस्थिति क्या हम सहन कर सकते हैं? ये प्रश्न अपने अपने से करो, कि किसी को कहने की बात नहीं, मेरे को अपने से करना है। आप अपने आप से करो। यदि कोई चीज कुछ फंडामेंटली जीवन में चाहते हो और इस प्रकृति का थोड़ा बहुत रूपांतर चाहते हो, जैसे आए वैसे ही नहीं जाना चाहते, बाहरी कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यही करना है जो करना है सो। सीमाएं अब ये कौन सी हैं? 2 प्रकार की हैं। प्रथम, उसकी अनुभूतियां केवल मानसिक अनुभूतियां होती हैं। ये मैंने पहले ही कह दिया, प्रतिबिंब है, चीज नहीं है ये अपने आप में। पहले तो चीज का ही नहीं पता। सत्य आपके रिफ्लेक्ट भी कर जाए तो सत्य तो अलग चीज है। मेरे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब आ गया तो वो चांद थोड़ी हो गया। अभी खाली समस्या ये चल रही है कि भी आपके दर्पण में साफ साफ प्रतिबिंब आ जाए। जिस कैमरे से मैं फोटो ले रहा हूं चांद की, उसके ऊपर डस्ट है, वो थोड़ी साफ करो। शुद्धिकरण की बात चल रही है, चांद थोड़ी हो गया ये। इसलिए जब ये आप ये जंजीरें तोड़ते हो, आप सोचिए आपको क्या क्या किस चीज की मांग की जा रही है। आप कहते हैं मेरे से तो नहीं होगा, तुम ठीक है, आपको मजबूर कौन करना है करने के लिए? आपसे कह रहा है कि कोई करो? किसी से नहीं कहा जा रहा। मैं यहाँ आश्रम में रह के मैंने अपनी जो सोशल टाइज वगैरह हैं, जो कहने को, मैंने उसको दूर किया है। फिर मैं नहीं कर रहा तो कोई आफत है क्या? यही तो कल हम पढ़ रहे थे उसके अंदर परसों। द डिवाइन कैन गाइड, कैन लीड, ही डज नॉट ड्राइव। वो ड्राइव नहीं करता, आपको लीड कर सकता है। और आपको एक सर्टेन आंतरिक फ्रीडम रहती है, आप उसको स्वीकार करो, करो नहीं करो, नहीं करो। अच्छा, फिर आप रोते चिल्लाते, उससे भी किसको फर्क पड़ता? किसी को नहीं फर्क पड़ता। उसके जो जो पूर्व आवश्यकताएं हैं, वो पूरी करने के लिए कौन तैयार है? कौन हाथ खड़ा करता है? जी मैं तैयार हूं। एक नहीं मिलेगा। कितने एक दिन कर लोगे? तो ये सीमाएं हैं। अनुभूतियां आपको जो हो रही हैं, संगीत आपने किया, आपके आंसू भी आ गए, पर ये अनुभूति हुई कहाँ? कहाँ हो रही है ये अनुभूति? स्वयं सत्य तक पहुंचने के लिए हमें मानसिक बुद्धि के परे जाना होगा। प्रतिबिंब से काम नहीं चलने वाला। कि मैं ये पढ़ रहा हूं अपने जगह के ऊपर बैठ के, इससे आप सोचो कि मेरे वो जो बातें जहां से मैं बोल रहा हूं उसका साक्षात इसीलिए नहीं हो सकता। यही कृष्ण प्रेम अपनी किताब के अंदर क्या कह रहे हैं? पिलग्रिम स्टाफ, पिलग्रिम का डंडा उठाओ। देखो मैं आपको वो कोटेशन दे देता हूं। अगर आप वास्तव में सीरियस हो तो ये काम करने की आवश्यकता आज कर लो और चाहे कल कर लो। करने की क्या आवश्यकता है? आप ये नहीं कह सकते मैं मेरी मन मर्जी करूं। करो। ये रहा। ऑल थिंग्स इन द लीला कैन टर्न इनटू विंडोज दैट ओपन ऑन द हिडन रियलिटी। सारी चीजें जगत की जो है ना, सब चीजें आपकी, ये ऊपर से ही पढ़ देता हूं मैं। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपको कितना मूव करती है मैं नहीं जानता, पर ये फंडामेंटल चीजों में से है। ऑल द एनर्जीज ऑफ द लीला आर इक्वल इन द साइट फ्रॉम अबव, ऑल आर डिस्गाइजेस ऑफ द डिवाइन। भगवान के यहाँ जो भी चीजें हैं, वो सारे भगवान के डिस्गाइजेस हैं। बट वन हैज टू ऐड that all can be turned into a first means towards the realization of the divine। सब चीजों को भगवान के रियलाइजेशन की ओर मोड़ा जा सकता है। व्यापार कर सकते हो, पर कब? परिवार रख सकते हो, पर कब? नहीं तो यदि आप गलत तरीके से करते हो तो साधना भी कोड़ बन जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि करो व्यापार, आप कह रहे हो मैं तो इस तरीके से करूं, ये व्यक्ति इस चीज को छोड़ नहीं पाता। ए फिलोसॉफिक स्टेटमेंट अबाउट द आत्मन इज ए मेंटल फॉर्मूला। इसलिए आत्मन की बात करना, जैसे अपन लोग लिखते हैं आत्मा 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 साधना, ये एक मेंटल फॉर्मूला है। नॉट नॉलेज, नॉट एक्सपीरियंस। Yet sometimes the divine takes it
as a channel of touch. Strangely, a barrier in the mind breaks down. तो धीरे धीरे जैसे हम सुबह बात कर रहे हैं, इसके माध्यम से कोई कोई बैरियर जो है वो कोई टाइम ब्रेक डाउन करता है. समथिंग इज सीन, ए प्रोफाउंड चेंज ऑपरेटेड इन सब इनर पार्ट. पर ये तभी होता है जब आप में स्पिरिचुअल बीइंग हो, नहीं तो ये चाहे जिंदगी भर करो, कुछ नहीं समझ में आता. There enters into the ground of the nature something calm, equal, ineffable. One stands upon a mountain ridge and glimpses or mentally feels a wideness. ये साक्षात्कार की बात बता रहे हैं. ऐसी श्री अरबिंदो ने बताया अपना जब वो कश्मीर में थे, या ऐसी वो बता रहे जब वो करनाली के सामने थे मंदिर में. यही बात यहाँ ये कह रहे हैं. वन स्टैंड्स अपॉन ए माउंटेन रिज. तो ये आपकी बात हो गई कि जब इनको वहां निर्वाण की अनुभूति हुई थी, कश्मीर में गए थे, तो अलग अलग अनुभूतियां हैं और सारों की इस तरीके से इनकी कुछ पोएम्स भी है श्री अरबिंदो की इस तरीके की वो अनुभूति. तो आप एक माउंटेन रिज पे खड़े होते हैं, ग्लिम्सेस और मेंटली फील से वाइडनेस, ये निर्वाण की ओर की जो मैं बता रहा हूं. क्योंकि अगर बैकग्राउंड नहीं पता हो तो आपको ये पता नहीं है बोल क्या रहे हैं. फील से वाइडनेस है, परवेसिवनेस, सब जगह ब्रह्म की चीज है. नेमलेस, अनाम, वास्ट इन नेचर. देन सडनली देयर कम्स द टच, a revelation, a flooding. The mental loses itself in the spiritual. और तब स्पिरिचुअल के अंदर आप प्रवेश, one bears the first invasion of the infinite. और तब आपके अंदर अनंत का फर्स्ट इन्वेजन पहली बार. और यू स्टैंड बिफोर ए टेम्पल ऑफ काली. आ गई ना ये करनाली की बात. बिसाइड ए सेक्रेड रिवर एंड सी व्हाट. यहाँ नाम नहीं है करनाली का, पर यदि आप इस तरीके से नहीं पढ़ो तो आप कभी टच में ही नहीं आके कि कह क्या रहे हैं, जबकि ये तो सारी बात कह रहे हैं. आप पता नहीं चले ये क्या कह रहे हो. सेक्रेड रिवर, रिवर के नजदीकी तो है ना वो. ए स्कल्पचर, तो आप क्या देखते हो? स्कल्पचर, ग्रेसियस पीस ऑफ आर्किटेक्चर नहीं, बट इन ए मोमेंट, एक क्षण में, मिस्टीरियसली, अनएक्सपेक्टेडली, देयर इज इंस्टेड ए प्रेजेंस. एक उपस्थिति होती है, एक पावर, ए फेस दैट लुक्स इनटू योर्स, जो आपके अंदर देख आंखों में आंखें डाल देता है. इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं मैं एथिस्ट था, मैं भगवान को नहीं मानता था, पर अब कृष्ण ने आके मेरे को कहा क्यों, क्या बात है, अब बताओ मैं क्या करूं, अब मैं कैसे नहीं मानूं, बाकी मैं बाई नेचर एथिस्ट था. तो आप जैसे ही वहां जाते हो, ए फेस दैट लुक्स इनटू योर्स, एन इनर साइट इन यू हैज रिगार्डेड द वर्ल्ड मदर. रिगार्डेड मतलब देख लिया जगदम्बा को, वर्ल्ड मदर. Similar touches can come through art, music, poetry to their creator, or to one who feels the shock of the world, the hidden significance of a form. तो एक कोई भी पेंटर है, आर्टिस्ट है, वो फॉर्म के अंदर उसकी हिडन सिग्निफिकेंस को लाना चाहता है. पोएट्री उस चीज को लाना चाहती है, म्यूजिक उस चीज को लाना चाहता है, पर वो म्यूजिक अपने आप में वो चीज नहीं है, वो तो वो सोर्स है जिसका ये अभिव्यक्ति है. ए मैसेज इन द साउंड. साउंड किसके माध्यम से आपके म्यूजिक में आएगी, पोएट्री में आएगी. फॉर्म किसके अंदर होगा? आर्ट में होगा. दैट कैरीज मोर परहैप्स देन वाज कॉन्शियसली मेंट बाय द कंपोजर. यही बात जो देविका जी आप मेरे से पूछ रहे थे कि हमने जो लाइन लिखी, इवन श्री कृष्णा माइट नॉट हैव बीन कॉन्शियस वाइल, जब वो गीता को दे रहे थे, आपने कहा भी ये हम किस, ये होती है अभिव्यक्ति ही ऐसी ही होती है सारी विश्व में, सब टोटल विश्व की अभिव्यक्ति आज तक भी हुई, वो हुई इस तरीके से है कि कैरीज मोर परहैप्स देन वाज कॉन्शियसली मेंट बाय द कंपोजर. क्योंकि अर्जुन ने पूछा जी आप क्या कह रहे हो, मेरे को समझाओ. क्या यार मैं योगारूढ़ था, उस समय पूछता बेवकूफ, अब पूछ रहा है. अब मेरे पास उत्तर कोई मेंटल उत्तर थोड़ी है. सारा क्रिएशन इनसे जुड़ के होता है, हायर से. अगर आप तामसिक हो, आप स्वाध्याय में इन चीजों में जो आध्यात्मिकता के लिए आपके लिए प्री रेक्विजिट्स हैं, उनमें कोताही बरत रहे हो, उनमें लापरवाही बरत रहे हो, और फिर कह रहे हो मेरे को ये मिल जाए. अगर ये सारे कर रहे हो तो मिल जाए तो बड़ी बात है.
लापरवाही कर रहे हो तब तो आप जा ही कहीं नहीं रहे, आप खतरनाक खेल खेल रहे हो, खतरनाक। ऑल थिंग्स इन द लीला कैन टर्न इनटू विंडोज। लीला में सभी कुछ विंडोज, खिड़कियां बन सकती हैं, दैट ओपन ऑन द हिडन रियलिटी, जो हिडन छिपी हुई जो वास्तविकता है। विंडोज कौन सी? मैं रविकांत जी से मिला, रविकांत जी एक प्रकार का ओपनिंग हो सकती है, मैं उनके अंदर माँ क्या है, पर वो मेरे अंदर चाहिए ये बात कि उनके अंदर से ये निकाल पाऊं। मैं किसी से मिला, अब आप लोग भी वो बात मेरे साथ करते हैं जो अपने आप के साथ भी नहीं करते, आपको पता है, और बातें इसके सामने चलेंगी नहीं। तो एक विंडो बन गई, मैं आपके भीतर से वो चीज, वो नहीं, पहले तो आप अपने आप को नंबर देते ही थे, अब ये देते तो हो पर कहने में आपको यार, कहने में अब बुरा लगेगा। विंडो बन गई। कृष्ण प्रेम योगी है, सारी चीज है, पर जहां श्री अरविंद को पत्र भेजने हैं वहां वो कॉन्शियस है, वो पत्र अलग है, और दूसरों को लिखता है वो पत्र अलग है। माँ के पास कोई जाता है, माँ के संपर्क से वो ऐसे सत्य या ऐसी बातें, ऐसी बात, अपनी चीजें बताता है जो उसको खुद को ही नहीं इतने दिन पता थी। देखो कितनी जोरदार बात है, कैसे बनी ये सारी चीज, यहाँ विश्व में विंडो है जो आपको प्रवेश करवाती है किसी और रियलिटी में। स्टिल, so long as one is satisfied with looking through windows, यदि आप खिड़कियों से ही देखना पसंद कि हाँ जी हम सुबह की क्लास करते हैं, हम सुबह का ये करते हैं, द गेन इज ओनली इनिशियल, तो आपको जो प्राप्ति होगी वो केवल प्राथमिक तरीके की होगी। वन डे वन विल हैव टू टेक अप द पिलग्रिम स्टाफ। पिलग्रिम स्टाफ कौन सा होता है? जो आप लकड़ी पकड़ते हो और तीर्थ यात्रा के ऊपर निकल पड़ते हो, एंड स्टार्ट आउट टू जर्नी, और वहां की यात्रा शुरू करते हो, देयर वेयर द रियलिटी इज फॉर एवर मैनिफेस्ट एंड प्रेजेंट। Still less can it be spiritually satisfying to remain with shadowy reflections. इन्हीं रिफ्लेक्शंस के आप साथ सेटिस्फाइड रह सकते हो? अब ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है, आप कहाँ हो। तो देविका जी, कोई भी जो इस मार्ग में गया उसने इस चीज को हैंडल किया है, और करना पड़ेगा आपको किसी न किसी दिन, ये जो ब्रेक करनी पड़ेगी, ये लाइन का उत्तर देना पड़ेगा। विंडो से आप प्रसन्न हो, या पिलग्रिम स्टाफ उठाओ, घर से बाहर निकलो, ये साफ साफ है। हाँ जी। स्पिरिचुअली सेटिस्फाइंग कैसे हो सकता है टू रिमेन विथ शैडोई रिफ्लेक्शंस? ये सर्च इम्पोजेज इटसेल्फ फॉर द लाइट। अगर आप सर्च करना चाहते हो लाइट की, विच दे सर्वाइव स्ट्राइव टू फिगर, तो आप शैडोई रिफ्लेक्शंस से नहीं। यही बात मैंने इसीलिए तो उठाई, इसमें सारी बातें आ गई। तो इसकी अपनी सीमाएं हैं, उसकी अनुभूतियां केवल मानसिक अनुभूतियां हैं। आपको रियल, अगर आप इतना लचीला भी बना लेते हो माइंड को, अभी तो है ही नहीं, क्योंकि लिखने की बात से आप कोई भी, आप वाकिफ हो, मतलब आपको किसी को कोई मतलब नहीं है इस बात से। केवल बातें, केवल और केवल बातें। तो आपकी इंस्पिरेशंस, इंट्यूशंस, उनकी क्या सिक्योरिटी है, उनकी क्या वैलिडिटी है? कुछ नहीं। क्या आप तैयार हो इस चीज के लिए? नहीं तो आपको अगर रिफ्लेक्शन भी आ जाएंगे तो भी वो मानसिक हैं, रियल नहीं है। अब इसका तो कैसे पता चले भैया, अब तो ये मानसिक ही होती है। आध्यात्मिकता तो सारी, रियल का क्या मतलब हुआ कि ये मानसिक होगी, ये रियल है? ये कैसे, मतलब कैसे, कैसे इसको डिफरेंशिएट करें? देविका जी कैसे अंतर करें इसके बीच में? ये तो भावना की चीज है, अंतरात्मा की चीज है, कैसे डिफरेंशिएट करें इसको? ये तो कोई अंदर की चीज ही डिफरेंशिएट करेगी। अगर आपकी प्योरिटी है तो आपकी डिस्क्रिशनरी पावर उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। नहीं, पर रियल ये बोल रहे हैं, वो होके भी रहेगी तो मेंटली एक तरीके से, मतलब रियल, रियल किसको बोले? रियल तो वो पर है भाई, जो के साथ अलाइंड है, वो रियल है।
है, उसको रिफ्लेक्शन मिल गया, उसकी बुद्धि में रिफ्लेक्शन, पहले तो अभी रिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा, इसके तो प्रतिबिंब बन गया इसके। ये तो बहुत ज्यादा ऊंची बड़ी अवस्था है कि आपने श्री अरविंद का पढ़ा और पढ़ के आपके हृदय में उसका रिफ्लेक्शन बन गया कि ये कह रहे हैं श्री अरविंदो। इसके लिए आपको बहुत लंबी तैयारी चाहिए, पर अब ये खाली रिफ्लेक्शन तक नहीं, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकता है, पर कोर एक्सपीरियंस हो। यही कृष्ण प्रेम के बारे में उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, पर वो चीज जो इसने प्राप्त करी तो वो क्या होती होगी, वो क्या होती है। तो आपको यही कहना पड़ेगा भी इन डायमेंशंस के अंदर तो प्रवेश भी नहीं है। भाई अभी कुछ भी कहेंगे वो भी तो मानसिक तरीके से ही कहेंगे, और तरीका क्या है हमारे पास अप्रोच करने का, और कैसे अप्रोच करोगे इसको, क्यों देविका जी, और क्या तरीका अप्रोच करने का। हाँ जी, बिल्कुल शुरू में तो माइंड से ही करेंगे। हाँ यही तो अब रियल अनरियल कैसे रहा, जब अप्रोच ही आपका इस तरीके से है। ये तो रियल है, ये अनरियल है। और इसमें यदि आपके नीचे वाली आदत प्रवेश करती हो, ब्रह्मचर्य का आपका अभ्यास नहीं हो, तो कितनी इम्प्योरिटी घुसी आएगी आप में। यदि कोई संभावना है इम्प्योरिटी की, कितनी गंभीर चीज हो जाएगी। आप कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, उसमें अगर कोई चूहा घुस आया और उसने गलती से कोई गलत बटन दबा दिया, आप कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके अंदर कोई कोई मिस या माल फंक्शन कर गया वो, आप समझ सकते हो इसका कितना भयंकर। अब वैदिक ऋषि है, उसके कोई एक विचार कोई गलत प्रवेश कर गया, उनके मंत्र क्रिएट करते हैं, उनके स्वरों में यदि फर्क पड़ता है तो वो एक, उन्होंने कहा कि ये पैदा तो करने वाले थे इंद्र को मारने वाला, उन्होंने कहा यज्ञ करो इसको इंद्र को मारेंगे। थोड़ा सा स्वर में अंतर आया तो उसका शत्रु नहीं उसका मित्र पैदा हो गया। इतनी इफेक्टिव चीज है। ऐसी चीज से आप डील कर रहे हो, क्या इम्प्योरिटी इसके अंदर सहन की जा सकती है ऐसे क्षेत्रों में, कैसे जा सकती है सोचिए। और वो क्षेत्र क्या होते हैं, हम तो केवल विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो आज तक की जो सो कॉल्ड, इसीलिए जो हम आध्यात्मिकता की ओर की बात कर रहे थे, लोग जबरदस्ती नाराज हो रहे थे इस बात से, जबकि उनका कोई प्रवेश ही नहीं, ना वो जाने के लिए सीरियस हैं, और फिर भी वो नाराज हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी पूर्व धारणाएं टूट रही थी। बाकी न उनको अध्यात्म में जाना, न कुछ और। वो तो ये कह रहे आप ऐसे कैसे कह रहे हो, अरे मैं चाहे प्रवेश किया या नहीं किया, तुमसे तो ज्यादा एलिजिबल हूं या नहीं हूं मैं उस चीज का व्यापार नहीं कर रहा। जो आदमी कम से कम 5-4 साल से उस चीज का व्यापार कर रहा है, वो तो मेरे से बेटर तो जानता ही होगा। मैं तो उस व्यापार को करता नहीं। जो व्यक्ति समुद्री यात्रा कर रहा है तो उसको तो मेरे से बेटर कुछ पता होना चाहिए। मैं तो कभी समुद्र में मैं तो उतरा ही नहीं उसके अंदर। अनिल जी, हमने ये देखा कि कितनी ये नाराजगी थी या कितना रेजिस्टेंस था इस बात से, और अभी भी है। बिल्कुल। किस बात वो से? तो वैसे तो अगर आप में अगर बुद्धि भी हो तो किस बात का रेजिस्टेंस है? क्यों आपको इन बातों से नाराज होना चाहिए, किस बात से? वो रिवोल्ट होता है, मतलब जो प्री कंसेप्ट जो आपके धारणा है ना उसको तोड़ती है, तो वो बहुत पेन होता है सर। वो ऐसे नहीं हाँ टूटता यही ना यही वो। बात है। पेन होता है ना कि मेरी तो ये विश्वास था ये टूट रहा है, अब वो कैसे वही तो मुश्किल सबसे बड़ी वही होती है ना कि मैंने जिसका सहारा लिया था वही टूट रहा है। हाँ फिर, वो कैसे इतनी आसानी से वो सब विद्रोह करेगा ना वो तो क्योंकि एकदम से। बुद्धि पलट के ये नहीं करी, यार तू कौन सी साधना कर रहा है, क्या कर रहा है तू, कौन है तू? अब अब जो समझा या संस्कार मिले, मतलब जो भी कुछ मिला ना, तो वो वही धरोहर है ना, अब वो छूट रही है सर, प्रॉब्लम ये है ना। वो आपकी जब छूटती है तो वो पेन तो होगा। और यहाँ अगर आ जाते हो आप किसी गुरु की छत्र छाया में, तो वहां पेन बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा एज सच। बढ़ेगा बिल्कुल। वो तो रोज नई नई या वर्जनाएं टूटेंगी ना, फिर ये वो तो तो आप एक में एक करके सेट होंगी। इसीलिए श्रद्धा की आवश्यकता है, फेथ।
इज द श्योरेस्ट साइन इन डार्केस्ट डेज। नहीं तो फेथ की आवश्यकता ही क्या है? और रियल टर्म्स में फेथ चाहिएगा जब सारी चीज टूटती नजर आएंगी, तब श्रद्धा की आवश्यकता होगी। बस मैं तो अगर ये प्रश्न पूछूं तो कितने लोग हाथ खड़े इसमें करेंगे ऊपर कि मैं तैयार हूं जी इसके लिए, एनरोलमेंट के लिए, कि आप एक ऐसे सेटअप में आने के लिए तैयार हो गया जहां फेथ की आवश्यकता हो। क्यों अनिल जी? बिल्कुल, वही तो दिक्कत है। आप नहीं हो रहा है तो वो आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो कमी है ही। तो फिर बाद में जब कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, तो वो तो अब उसका तो साक्षात्कार कैसे होगा जब फेथ के हाँ आधार पे रखा ही नहीं हाँ, तो तो। वो अभी जो एक लाइन पड़ी अपने मेंटल, तो वो सारा मेंटल ही है ना सर। अभी अपन मेंटल है उसको, एकदम। हाँ मतलब बिल्कुल। अपन सोच रहे हैं ऐसा होता है, मान लिया हो तो भी क्या हुआ? हुआ नहीं ना। मतलब आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं देखा ना किसी भी चीज को। मतलब उसको हाँ टेस्ट एनविल जो है ना, वो तो आप करके देखते हो वो लैब में, जब भी तो होता है कि हाँ भाई ये चीज हो, ये प्रूव होगी। हाँ साइंस को भी ले लें अपन, तो भाई वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना कि हाँ यार ये काम करता है। हाँ। तो ये अपन नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी लाइफ में तो अब कैसे हो नहीं सकता। बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट तो के ये जो लिए तो सर चीज खुद है, को करना पड़ेगा। जो ये कुछ शब्द हैं श्रद्धा या फिर और जो चीजें हैं, इतनी कीमती चीजें हैं। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ एक तरीके से। रे भाई ये अगर इनका पता नहीं चले जीवन में तो हम तो चले गए यूं ही। हाँ, तो वो जो ग्रंथि खुले भाई, यही तो कोशिश हो रही है। वो ग्रंथियां जो बंद हैं, वो गांठ नहीं खुल पा रही है ना सर। यही तो हो रहा है भाई ना। शरीर ठीक रह जाए, पर शरीर तो यंत्र है। उसको खाली हमारा कोई टारगेट ये थोड़ी है कि खाओ पियो और ये करो रे उसको। ये तो सब यंत्र हैं। यंत्र को बिल्कुल। ठीक भी कर लिया, पर जिस चीज के ये यंत्र हैं वो काम नहीं किया, तो फिर किया क्या हमने इन वर्षों में? ये तो सब यंत्र हैं। हाँ, परिवार तो भी एक यंत्र बन जाना चाहिए अगर वो बनने के लिए तैयार हो। नहीं बनता तो कोई गाड़ी में कह दो ना, जरूरी है क्या? गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है, पर ये अपनी मनमर्जी से चलेगी, उसी रास्ते पर चलेगी, पिंड छुटा मैं दूसरी गाड़ी में चला जाऊंगा, कोई जरूरी है इसमें? सब चीजें यंत्र हैं। इसको काम में लेने वाली आपकी आत्मा है। तो वो डायमेंशन अलग है ना सर। ये अभी तो बिल्कुल क्या अलग है। है कि यंत्र सही सलामत रहे, यंत्र सही सुचारू रूप से काम करता रहे। हाँ बस बस। यहीं तक ही प्रयास है ना सर, क्या हाँ करें फिर। बस। प्रयास अपना इतना ही है कि ये अच्छा कंफर्टेबली चलता रहे, और बस चलता रहे रूटीन अपना, कहाँ दिक्कत है। यंत्र नहीं, उसको मैं मान बैठे कि ये यंत्र मैं हूं। वो तो है ही। जो जीव रस ले रही है उसके लिए जिंदगी निकाल दी, खुशबू के लिए जिंदगी निकाल दी, अच्छा टच और वो स्त्री का और मेरी स्त्री का और मेरे ही बच्चे का, उसके लिए जिंदगी निकाल दी। इंद्रियां खा गई हमको। देख लो आप, अंतरात्मा की बात करो, वो आदमी लास्ट आपको अच्छा लगता है जो आपको। डिस्कनेक्ट वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, हुजूम आते हैं उनके पास, जो एक्चुअल जीवन को टच नहीं करते, गोल 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 बातें करते हैं। कितना डिस्कनेक्ट है उनका। क्यों रविकांत जी, आप देख पाते हैं ये चीजें, और उसके कारण को अब आप देख पा रहे हैं। सर ये बहुत क्लियर है। अपने आप पे अगर हम अब निगाह डालें, और जो आपने वो शब्द किया था वो है आत्मनिरीक्षण। हम्म। आत्मनिरीक्षण जब आप अपना करेंगे, हमें सब पता है। हम नाटक करते रहते हैं पूरे जीवन भर। एक एक चीज हमको मालूम। हमें इतने तो, हम जहाँ पर जितने 10 लोग बैठे हुए हैं, इनको हर चीज मालूम है। ये पक्का समझ लीजिए आप। बिल्कुल सही कह रहे हो रविकांत जी, आपकी बातें ठेठ एकदम सही आती हैं। अब हम्म, कि हाँ यार पता है ये, हम्म, बिल्कुल पता है। मेरी अलमारी में दवाई पड़ी है, वो ले यार हाँ, उस दवाई को, तब हेल्थ ठीक होगी। हम्म। क्यों दीपक जी? अब बिल्कुल साफ है ना ये। अच्छा, गीता में बुद्धि योग की भी बात बोली जा रही है। वो क्या बोली जा रही है? हाँ, कि आपके लोअर नेचर की को अनुशासन करने के लिए। नहीं तो समझ, आप बुद्धि से तो शुरू करोगे। अभी आपके साथ जो मैं चर्चा कर रहा हूं, किस आधार पे कर रहा हूं? उससे धीरे 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 एकदम जो ग्रोस चीजों में जाते थे, कितना फर्क पड़ गया। आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे आपका टेस्ट एकदम बदल गया।
पर उससे डायरेक्टली पदार्पण हो गया वो तो एक अलग बात है। हालांकि खाली इतनी बात नहीं, और चीजें भी चल रही हैं। आप इस चीज से जुड़े रह पा रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं जुड़े रहो, जुड़े रहो। क्योंकि जिस तरीके से कोई चीज शब्दों के माध्यम से आप रिकॉर्डिंग सुनोगे उसकी एक बात है, लाइव में बैठ के जो फोर्स माँ की इसके अंदर है, जो जो इसमें चीजें चल रही, आप उसका भाग बन रहे हो, आप रियल जीवन जी रहे हो, आप एक्चुअल जीवन जी रहे हो। और जीवन के मायना क्या है, आप करना क्या चाहते हो, और काम क्या है हमारे। इसलिए भारत का एकमात्र काम क्या था, बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं साहब, नैमिषारण्य के अंदर बैठे हैं इतने लाख जो हैं, वो सारों को बिठा रखा है, कथा कहानी। किसी राजा की सफलता का मानक भी यही था कि कितना बड़ा तो मंदिर बनाया, कितने उसके धार्मिक कार्य हुए। इसलिए भारत का निर्माण करे, इतने लोग निकम्मे बैठे थे। अरे निकम्मे का, तुम तो वैसी चीज बना ही नहीं सकते अब, मशीन होके भी। राम जी को लेने जब भरत जी गए, इस सूचना मात्र के अंदर उन्होंने बावड़ियां और महल बीच में ऐसे बना दिए, लोगों को इतने रास आए, उन्होंने कहा यार एक आध दिन यहाँ रेस्ट कर लेते हैं फिर चलते हैं। जो पूरी अयोध्या पागल हो रही थी, रो रही थी राम जी के लिए, इस सूचना मात्र से उन्होंने, आप लोग नहीं कर दोगे माँ के जब बनोगे तब, कोई चीज थकान आएगी, कभी नहीं आएगी। अभी सारा प्रयास तो जो बीच के काल में आपको अपनी अंतरात्मा से अलग कर दिया, वो कनेक्शन बिठाने में जो चीज सीख ली उसको भूलने में लग रहा है, इसलिए मेहनत लग रही है। बचपन से यदि आपको ये सिखा दिया जाए, पूरा जीवन मिले आपको फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, भीतर जाने का और उसको बाहर लाने का पूरा जीवन आपको मिले, कितना शुभ अच्छा जीवन हो। अब ये आपको बना देते हैं खच्चर, और उस पर सवारी करते हैं दूसरे, और आपके सामने एक गाजर लटकाए रखते हैं उस खच्चर के सामने, लकड़ी बांध के। वो सोचता है मैं गाजर को खाऊं, गाजर को खाऊं, जिंदगी भर वो गाजर गाजर करता रहता है, गाजर उसको मिलती नहीं। एकदम परफेक्ट चित्रण है जो सबके समझ में आता है, पर वो जब करने की बारी आती है, क्यों अनिल जी, यही है, वो गाजर खाएं और वो खच्चर बनाते हैं। लदता कोई और, ये कंपनियां खाती हैं आपको, आप किसका गाजर खाते हो, ये पक्की बात है। हाँ बिल्कुल ये यही है। लेकिन वो इस चीज को देखने की कोशिश भी नहीं करते ना, तो प्रॉब्लम ये है अपन बिल्कुल। नहीं। बिल्कुल। मतलब आप उसमें बहे जा रहे हैं तो आप देखने का मौका भी नहीं है ना, मतलब रुक के, जैसे वो चिंतन वाली बात है, ये बिल्कुल सही है। मतलब क्या हो रहा है ये सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि बह रहा है, बहते जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर तो रूटीन तो इत, फिक्स है हर चीज का। आप सोचिए कि इतने साल बाद प्रतिदिन 1 घंटा किसी को क्यों लगाना चाहिए, किसी के पीछे भी क्या आफत पड़ी है ये 1 घंटा रोज लगाने की। हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ये तो बहुत बड़ा जो है यज्ञ चल रहा है, प्रयास है। लेकिन आप इसका लाभ हम कितना उठा पा रहे हैं, ये भी दुर्भाग्य ही है मतलब। ये अनपैरेलल्ड है, ऐसा कोई उदाहरण देखने तो मिलता नहीं जो हो तो रहा है। इतना डिटेल में क्यों कोई बात करेगा साहब, क्यों इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा। तो ये जानते हुए कि इसका क्या, अगर मैं मेरे दृष्टिकोण से, आप मेरे को खोल के देखो तो मैं तो रोज सोचता हूँ यार कर क्या रहे हैं इतनी एनर्जी दे के, क्योंकि मेरा जो करने का हाँ काम है हाँ वो तो रह जाता है। बिल्कुल, वो तो मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि कोई भी चीज अब 1 घंटे बोलने के लिए उसके पहले भी तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं हो सकता, होता नहीं। और यहाँ हमको ये नहीं कि पॉइंट्स बना के कोई बोल रहे हैं, हम तो एकदम फ्रेश खोल के आपको, जो डायरेक्टली अभी कहीं से तो आ रही होगी, ये चीज कहाँ से पर आ रही है ये। मुश्किल चीज जो है, बहुत बहुत, मतलब ये इतनी आसान चीजें नहीं है। मतलब ये तो समझ में आए कम से कम इतना तो। अभी तो क्या है, टेक इट ग्रांटेड वाली जो सोच है ना सर, वो सबसे हम्म। बड़ा है दिक्कत। मतलब बिल्कुल। सब चलता है, और सब चलता से जो है वो जितने से आप जो देख रहे हैं वो गिरावट जो हो रही है, वो यही है सोच है। बिल्कुल। प्रिसीशन नहीं है, प्योरिटी नहीं है। मतलब आप एब्सोल्यूट की तो बात छोड़ो, मतलब फिर भी एक जो है एक सही चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करना है। सब चलता है यार, चलो सब चलता है, वो फिर तो गिरने का कोई मतलब लिमिट नहीं है ना सर। यही देखिए हो अब रहा ये बात आपके समझ में आई, तो अपन अब यहाँ विराम देते हैं, है। हाँ कल मिलते हैं। हाँ दीपक जी। हाँ, अभी हम लोगों में यह उपकरण ही होने के कारण बाकी की तुलना में यह जीव श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यह पढ़ने के बाद कि अपने उपकरणों में सबसे बेहतर उपकरण यह है और अपने शुद्धतम अवस्थाओं में भी क्या कर सकता है, हम्म। वो है। तो वो चीज है।
हम हाँ। जिस पर अभी इतना गुमान करते हैं, अभी कोई व्यक्ति, एक बौद्धिक व्यक्ति आ जाए, वो तो बौद्धिक व्यक्ति मिलना ही मुश्किल है, बुद्धि मुश्किल है, वाली चीजें होना भी बहुत मुश्किल है। बहुत वो मुश्किल है। होने अपने सूक्ष्म रूप में हम्म, होने के बावजूद भी क्या कर सकता है, हमारी प्रज्ञा ये है, ये हम लोग की। ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री माँ।